असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। जो लोग ऋषिकेश नहीं जा पाए उनके लिए एक लंबी छुट्टी के बाद में मिलना हो रहा है। लंबी छुट्टी लग रही होगी जो लोग नहीं गए ऋषिकेश। और जो ऋषिकेश जा कर के आए उनके तो चेहरों पे ग्लो है, खुशी है। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस, अनुभव लोगों के रहे ऋषिकेश रिट्रीट में। मेरे ख्याल से यहाँ 50% लोग ऋषिकेश रिट्रीट में आए थे। कई लोगों ने मुझे बाद में अपने अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए। जो एक्सपीरियंस, जो स्टेट, जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, जो माइंड का एक्सपेंशन हम हमारे रूटीन में रहते हुए नहीं पा सकते हैं। जो चीज़ हम एक साल के एफर्ट से भी यहाँ हमारे रूटीन के बीच में रहते हुए नहीं पा सकते हैं, वो हम 3-4 दिन के इस प्रकार के स्पिरिचुअल रिट्रीट में पाते हैं। वहाँ का वातावरण, वहाँ का स्थान, वहाँ की वाइब्रेशंस, हर चीज़ वहाँ की हमारा साथ देती है। इसलिए हमारा पर्सनल एफर्ट बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर्सनल एफर्ट बहुत लगता है। माइंड के थॉट्स को रोकना पड़ता है, दूसरों की नेगेटिविटी से बचाना पड़ता है अपने आप को, और मेडिटेट करने के लिए भी बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है। केवल मेडिटेशन ही नहीं, जब ज्ञान की बात होती है तो भी कंसंट्रेशन हमारा पूरा नहीं रहता है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ है तो यहाँ की वाइब्रेशंस, मकान, दुकान, परिवार में माइंड जाता रहता है, वो हमको अट्रैक्ट करती है। ये सब बातें ऋषिकेश के जैसे स्थान में नहीं होती है। वहाँ हम हर चीज़ से फ्री है। कई लोग जो इस बार पहली बार गए ऋषिकेश, तो उन्होंने बाद में मुझसे कन्फेस किया कि हमको लग रहा था कि क्या करेंगे वहाँ 4-5 दिन, आपको ऐसे ही सुनते हैं, हर गुरुवार को सुनते हैं, संडेज मेडिटेशन भी होता है, वहाँ 4-5 दिन क्या करेंगे। उनको लग रहा था कि 4-5 दिन बहुत ज़्यादा है। और कुछ हमारे मित्र भी गए थे इस बार, हमने उनको थोड़ा ज़बरदस्ती भी ले गए थे
और वो भी जब आए तो उनका इरादा ऐसा ही था कि 1-1.5 दिन वहाँ रहेंगे, फिर थोड़ा सा आसपास के हिल स्टेशंस में जाएंगे, साइट सीइंग करेंगे। सभी की स्थिति एक जैसी ही थी। रिट्रीट के एंड में सभी को लग रहा था कि वापस क्यों जा रहे हैं हम, कुछ दिन और क्यों न रह जाएं। माइंड इतना फ्री, केवल स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ही नहीं, केवल मेडिटेशन ही नहीं, यहाँ तक कि खाना पीना, बजाना, भजन, चाहे फिल्मों के भी गाने गाए होंगे, लेकिन उन फिल्मों के गानों में भी स्पिरिचुअल फ्लेवर था। पिक्चरों के गानों में भी स्पिरिचुअल फ्लेवर। ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ गाने ऐसे जो 40 साल पुराने, और ये सुनील जी को तो एक दिन ऐसा होने लगा कि उन गानों में केवल और केवल आध्यात्मिक ज्ञान का सार, और इनकी स्थिति एकदम डिफरेंट हो गई। ये बोल रहे हैं हजारों बार ये गाने सुन लिए, लेकिन आज जो उसका अर्थ मिला, और अर्थ के साथ साथ हमारी जो स्थिति बनी, हमारी कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी, उसकी लेवल जो एक रीच कर पाए एफर्टलेसली, वो भी कहाँ, खाना खाते हुए, खाने की टेबल पर। जो कोई सोच नहीं सकता कि खाना खाते हुए भी कोई हम एक स्पिरिचुअल स्टेट को एंजॉय कर सकते हैं। सबको लगता है कि हम ध्यान, समाधि आदि साधना करने के पश्चात उन स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तो बैठे बैठे ही, और ये एक अकेले नहीं है, ऐसे बहुत से हैं। आपको अपने घर में रोज ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति में जितना एफर्ट लगता है, जितनी मेहनत लगती है, उसका शायद 10%, 20% जब हम ग्रुप में होते हैं, जब हम आवर प्लेस में मेडिटेशन करते होते हैं, तो 10-20% ही एफर्ट लगता है। वहाँ जितना एफर्ट लगता है या यहाँ जितना एफर्ट लगता है, इसका 1-2% ही इस प्रकार के स्पिरिचुअल रिट्रीट में लगता है। तो ऐसे देखा जाए तो 0.01% ही एफर्ट लगा हमारा। एफर्टलेस प्रोसेस। इस प्रकार के मौक़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक पॉसिबल हो तब तक, क्योंकि संसारिक काम रुक सकता है। ये समय चला गया तो वापस नहीं आएगा। संसारिक काम हम 4 दिन के बाद भी कर सकते हैं। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कब, कहाँ, किस प्रकार उसके अंदर की आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हो जाए, जाग जाए और उसका कल्याण हो जाए, वहीं कल्याण हो जाए। कल्याण सब कोई अपने अपना चाहते हैं, और अपने अपने तरीके से सब अपना अपना एफर्ट, अपना अपना प्रयास भी कर रहे हैं। परंतु हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है कि मुझे ये करने से ये प्राप्त होगा, ऐसे करने से ऐसा प्राप्त होगा, साधना करने से ये स्थिति बनेगी, ऐसे कई चीज़ें होती है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि करने से कुछ नहीं होता है, वो तो जब होना होता है तब हो जाता है। और वो होना है तब हो जाता है का थोड़ा सा डीपर मीनिंग भी है। डीपर मीनिंग में अभी नहीं जाएंगे, समझने की बातें हैं। बेसिकली श्रद्धा, समर्पण, अपना अहम भाव, कर्तापन का भाव, ये जब छूटता है तब स्थिति प्राप्त होती है। सबसे बड़ी रुकावट यही है, अहम भाव मैंने किया, कर्तापन का भाव मैंने किया, मेरे ऐसे करने से ऐसा हुआ, ये ईगो है, ये अहंकार है।
कई लोग ईगो को केवल एक प्राउड फीलिंग को समझते हैं कि लोगों के बीच में दिखाना ही ईगो है। ऐसा नहीं है। इसे भी ईगो अहंकार ही कहा गया। जहां कर्ता भाव भी आ गया वहां पर भी ईगो है। और कर्ता भाव जब तक है, जब तक समर्पण भाव नहीं है, जब तक समर्पण भाव नहीं है, जब तक आप पूर्ण समर्पित नहीं हो जाते हो, तब तक आपको अपने स्वयं के खजाने का पता नहीं चलता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरे अंदर इतना खजाना है। वो तभी पता चलेगा जब हम समर्पित भाव से जीवन जीते हैं। कहा जाता है कि जैसे हम रोज रास्ते पर कहीं ना कहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं घर से ऑफिस, ऑफिस से दुकान, दुकान से मकान, या और कहीं जा रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं। हम रास्ते पर रोज कहीं ना कहीं जा रहे हैं। किसी को पता नहीं है कि हम जहां से गुजर रहे हैं वहां रास्ते के नीचे हो सकता है 1000 फीट, 5000 फीट, 10,000 फीट के अंदर खजाना छुपा हुआ है। हमको पता नहीं होता है, लेकिन होता है खजाना। कहीं ना कहीं खजाना है, और रोज हम उसके ऊपर से आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी प्रकार सारा जीवन जी लेते हैं, परंतु हमारे अंदर जो छुपा हुआ खजाना है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं, उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसको छू नहीं पाते हैं, उसको वहाँ से जहाँ वो दबा हुआ है वहाँ से निकाल नहीं पाते हैं। रोज हम वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोज हम जीवन जी रहे हैं, परंतु वो खजाना, उस खजाने के आसपास भी हम नहीं जा पाते हैं। हम हर वो चीज़ के पीछे लगे हुए हैं जो हमारे साथ जाने वाली नहीं है। हर उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमारी नहीं है। हम हर उस चीज़ की प्राप्ति करना चाहते हैं, चाहे वो धन दौलत हो, मान सम्मान हो, स्टेटस हो। हर उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए सारा जीवन लगा देते हैं, जिसे हम हमारी कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे साथ में यहाँ से जाने के पश्चात जाने वाली नहीं है। और उस चीज़ की प्राप्ति हम करते ही नहीं है जो हमारे साथ जाने वाली है। उस चीज़ को इग्नोर करते हैं जो हमारी है, हमारे साथ रहेगी, हमारे साथ जाएगी, हमारे साथ आई है। उस चीज़ को तो इग्नोर करते हैं और उस चीज़ के पीछे लगे रहते हैं जो हमारी नहीं थी, हमारी रहेगी भी नहीं, क्योंकि हमारे पास आने से पहले और किसी के पास थी। आज कोई प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है तो उस प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर उसके पहले और कोई था, और उसके बाद में और कोई हो जाएगा, तो वो भी उसकी नहीं है। आज मैंने पैसा कमाया, धन दौलत कमाया, तो आज कमाया उसका अर्थ है कि वो और किसी के पास था पहले, और कल और किसी का हो जाएगा। एक बार एक बहुत बड़ा सम्राट, मैं उसका नाम भूल गया, सारी दुनिया पर विजय प्राप्त की उसने। सिकंदर ही होगा, पता नहीं, मैं मिला हुआ नहीं हूं। सारी दुनिया पर उसने राज किया, और सारी दुनिया पर राज करने के पश्चात उसने इंद्र को याद किया। इंद्र उसके पास में आए तो उन्होंने कहा कि मैं आज सारी दुनिया पर राज कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि लोग, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, सबको पता चले कि मैंने दुनिया पर राज किया है। इसलिए मैं ऐसी जगह पर ये लिखवाना चाहता हूं जो हजारों लाखों वर्षों तक वो लिखा हुआ रहे, लोगों को पता चले कि इसने सारी दुनिया पर राज किया है। कोई ऐसी जगह बताइए, कोई ऐसा स्थान बताइए जो विशाल हो,
उस विशाल स्थान पर इस विशाल अक्षरों में लिखा जाए इस प्रकार की चीज़ कि मैंने दुनिया पर राज किया है। तो उसने कहा सबसे विशाल एक पर्वत का नाम लिया कि वो ही सबसे विशाल पर्वत है, वहाँ पर लिख लो लिखना हो तो बोले चलिए। इंद्र वहाँ उसके साथ में गए। वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचे देखा सारे पहाड़ पर कईयों के नाम लिखे हुए हैं। अब वो ढूंढने लगा कि कहाँ खाली जगह मिले, इतना सा भी खाली जगह नहीं मिला उसे। इंद्र ने कहा लिख लो अपना नाम जहाँ जगह मिले वहाँ। बोले ये तो नामों से भरा हुआ है, ये किसके नाम है? इंद्र ने कहा कि जो पहले सारी दुनिया पर राज कर चुके हैं उनका नाम है यहाँ पर, तुम तो बहुत बाद में आए हो, ऑलरेडी कईयों ने राज कर चुका है। तब उसका अहंकार टूटा कि इतने, कोई गिनती नहीं, उस विशाल पहाड़ पर इतना सा नाम लिखने के लिए स्थान नहीं, और मैं सोच रहा था कि मैं सारी दुनिया पर राज कर रहा हूं। उसने कहा तुम तो कुछ नहीं हो, बहुतों ने किया है, और तुम्हारे जाने के बाद में और बहुत करेंगे। वहां जाने पर उसका अहंकार ऐसा टूटा और अपने आप को कीड़े मकोड़े जैसे समझने लग गया वो कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, खाली मेरा अहंकार ये मुझसे कह रहा था कि मैंने दुनिया पर राज किया। अपना राज केवल एक ही चीज पर हो सकता है जो हमारी है, उस पर आपका राज हो सकता है। और किसी चीज पर राज जो करता है वो टेम्पररी राज है। वो चाहे परिवार वालों के ऊपर हो, क्या चाहे धन दौलत पर हो, चाहे पब्लिक पर हो या किसी पर हो, सब टेम्पररी है। कुछ दिन रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। चाहे पति पर राज हो या पत्नियों पर राज हो, ये भी टेम्पररी है, ज़्यादा दिन वैसे भी नहीं चलता है। एक चीज़ पर ही राज हो सकता है हमारा, और एक बार उस पर राज हो जाए वो परमानेंट राज होता है, उससे हमारा राज कोई नहीं छीन सकता है। परंतु उस पर राज करने की कोशिश या प्रयास या जो युद्ध करना चाहिए किसी को, एक राज्य को प्राप्त करने के लिए या एक राज्य पर राज करने के लिए जो युद्ध करना पड़ता है, उतना भी नहीं, उससे 10% भी अपने राज्य पर युद्ध करने का कोई प्रयास करे तो बहुत आसानी से वो प्राप्त हो जाता है। दूसरों के राज्य में तो खून खराबा होता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, नहीं भी करती है कि वो राज्य प्राप्त होगा नहीं होगा, लेकिन इस राज्य पर कोई खून खराबा नहीं, किसी को कुछ, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं, कोई वायलेंस नहीं। परंतु इस राज्य की तरफ ध्यान नहीं जाता है। और यही चीज़ें हम ऋषिकेश में इस प्रकार के रिट्रीट्स में कराने का प्रयास करते हैं। मुझे वो कहानी याद आती है जो मैंने वहाँ ऋषिकेश में भी कही थी, फिर रिपीट करता हूँ क्योंकि कई लोग नहीं गए हैं, कि हम जिन चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं वो हमारी नहीं है, जो हमारी है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। एक बहुत सुंदर कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन हर बार अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं छूती है वो। एक राजा के 4 पत्नियां थी। पहली पत्नी तो पत्नी है, पत्नी से कोई ज़्यादा प्रेम नहीं करता। दूसरी पत्नी जिसकी होती है बहुत ज़्यादा प्रेम करता है दूसरी पत्नी से। तो पहली पत्नी तो पत्नी थी, तो पत्नी से क्या प्रेम करना प्रेम तो उसे किया जाता है जो पत्नी के अलावा और कुछ हो। तो वो तो थी, ठीक है, उसका ध्यान रखता था, थोड़ा बहुत उसका ख्याल रखता था। जब दूसरी शादी हो गई उसकी, तब थोड़ा नया एक्साइटमेंट उसके अंदर, नई पत्नी, नई चीज़, पत्नी के अलावा दूसरी चीज़, तो इंटरेस्ट बना उसका।
उसका ध्यान रखना लगा, उसका ख्याल रखने लगा। फिर तीसरी शादी हुई, और ज़्यादा उसका इंटरेस्ट बना, और ज़्यादा प्यार करने लगा। फाइनली चौथी पत्नी भी आई। वो तो सबसे सुंदर, एकदम खूबसूरत, जवान, सुंदर, बहुत प्यार करता था उससे। सारा जीवन, दिन रात 24 घंटे उसी पत्नी के बारे में सोचता था। रात को सोने के टाइम उस पत्नी के बारे में सोचता है, तो उठने के टाइम उस पत्नी के बारे में सोचता है, खाने के टाइम उस पत्नी के बारे में सोचता है। इतना प्यार करता था। लेकिन एक दिन तो सभी को जाना है यहाँ से, तो उसका भी समय आ गया मरने का। राजा का मरने का समय आया, तो मरने के समय भी उसको तो वही याद थी जो 24 घंटे याद रहती थी। ऑब्वियस है, ये तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जो 24 घंटे तुम जिस चीज़ को याद करोगे, जिस विषय के बारे में चिंतन करोगे, मरने के समय भी वही तुमको याद आएगा। नेचुरल चीज़ है ये। तो उसको बड़ा डर लगने लगा कि मैं मरने वाला हूँ और अकेला कहाँ जाऊँगा, मुझे कुछ पता नहीं मरने के बाद क्या होगा। तो उसने सबसे पहले अपनी चौथी पत्नी को पुकारा, कहा कि देखो, मैंने जितना प्यार तुमसे किया और किसी से नहीं किया। दिन रात तुम्हारी सेवा की। अब मैं मरने वाला हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं मर करके कहाँ जाऊँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम मेरे साथ में चलो, तो वहाँ हम दोनों रहेंगे, एंजॉय करेंगे। वो हंस पड़ी, बोली, राजा बेवकूफ़ हो गए क्या? वैसे भी तुम बूढ़े खूसट हो, कुछ काम के नहीं हो, मरने वाले भी हो, तो तुम्हारे साथ में मैं क्यों जाऊं? मैं अभी भी जवान हूं, सुंदर हूं, गोरी हूं। तुम जैसे ही मरोगे मैं दूसरे की पत्नी हो जाऊंगी। राजा बड़ा मायूस हुआ सुनकर के कि ये क्या हो गया, जिसके लिए 24 घंटे, जिसके बात में, जिसके विचार में, जिसकी सोच में मैं जीवन बिताया, आज ऐसे कह रही है कि तुम जाओ और तुम्हारे जाते ही मैं दूसरे की हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पीछे तो हजारों लोग हाथ पसारे खड़े हैं कि कब ये हमें मिले। और मैं इतनी जवान और सुंदर हूं कि मैं उनमें से चुनूंगी कि मुझे किसके पास जाना है। मेरे पास इतने ऑप्शंस होंगे, तुम कौन हो, तुम जाओ यहां से। बड़ा मायूस हुआ। फिर दूसरी पत्नी को उसने पुकारा कि तुम चलो मेरे साथ में, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ से जाऊँगा क्या हो जाएगा, कोई साथ नहीं दे रहा है। दूसरी पत्नी ने कहा कि देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, मुझे आपने नए नए कपड़े, खाना पीना, हर सुख सुविधा दी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपके बिना मैं भी जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन मैं आपके साथ में नहीं जा सकती, इसलिए मैं आपकी चिता के साथ में जल करके भस्म हो जाऊंगी, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। थोड़ा सा संतोष मिला, लेकिन फिर भी कि साथ तो कोई दे ही नहीं रहा है। दूसरी को बुलाया, दूसरी पत्नी को। उसने कहा देखिए, आपने हमारा भी ख्याल रखा, जो भी मेरे लिए करना चाहिए आपने किया, लेकिन मेरे बहुत और जिम्मेदारियां बाकी है। अभी बच्चे हैं, उनकी शादियां करनी है, फिर वो सोने की सीढ़ी चढ़नी है, पड़ पोते पोते होंगे, और समाज में इतना मेरा दूसरा काम धाम बहुत है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको संभालना है। आप जाओ, ये सब कर्तव्य निभाएंगे हम लोग यहाँ पर, हम आपके साथ नहीं जा सकते। एकदम दुखी, मायूस, आंखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि मौत का समय बड़ा खतरनाक होता है। हम जब तक मौत को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, हमारी लाइफ बदलती नहीं है। आदमी जब तक संसार में रहता है, खाता है, पीता है, मौज मस्ती करता है, उसके जब तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, तब तक उसकी अक्ल भी नहीं आती है। ये निश्चित बात है। बहुत कम लोगों के ऐसे हुआ है कि बिना लाइफ में कोई एडवर्सिटी के उसके अक्ल जाग गई।
अंदर से एक आवाज़ आई कि और कुछ करो। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ में होता है। जब तक वो ऊपर वाला थप्पड़ नहीं मारता है ना, तब तक हम मौज मस्ती में ही लगे रहते हैं। तो राजा के भी अकल आई कि ये क्या हो गया, मैंने क्या किया, ज़िंदगी भर खाली इन लोगों के पीछे मैंने बिताए जो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। आज जब मुझे आज साथ की ज़रूरत है, जब मैंने इनका साथ दिया, इन्होंने कभी ना नहीं कहा। आज जब मैं रिटर्न में वापस कुछ मांग रहा हूं, सब पीछे हट रहे हैं। इतने में पीछे से आवाज़ आई कि हे राजा, मैं चलूंगी आपके साथ, आप जहां जाओगे वहां मैं चलूंगी आपके साथ में, जैसे रखोगे वैसे रखूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी आपसे अलग नहीं रह सकती। आपका साथ मेरा जन्म जन्मांतर तक है, केवल 7 जन्म वाला साथ नहीं है। अक्सर लोग पति पत्नी के बीच में कहते हैं कि 7 जन्मों का संबंध है। मैं तो उससे भी बहुत आगे, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक आपका साथ देती आई हूँ और दूंगी। राजा ने मुड़ के देखा, वो तो भूल ही गया कि कोई वो पहली वाली पत्नी भी है क्या, क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं दिया। इन 3 पत्नियों की तरफ ध्यान दिया, मुड़कर देखा, दुबली पतली सुकड़ी हुई हड्डियां दिख रही थी, रंग पीला पड़ा हुआ था, फटे हुए कपड़े थे। राजा पहचान नहीं पाया कि मेरी पहली पत्नी, जिसकी तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, वो आज मेरे साथ जाने के लिए तैयार है और कह रही है कि इस जन्म नहीं, हजारों लाखों जन्मों तक आपका साथ दूंगी। साथ देने वाली की तरफ मैंने कभी मुड़ करके नहीं देखा, उसका ध्यान नहीं रखा, उसे कुछ इतना इग्नोर किया कि आज वो मरने जैसी हो गई है। बड़ा दुख हुआ राजा को, लेकिन एक संतोष हुआ मरने के समय कि कम से कम कोई साथ देने वाला है। हमारे सबकी 4 पत्नियां होती है। जो चौथी पत्नी है, जो जवान है, जो सुंदर है, जो कभी बूढ़ी नहीं होती, एंटी एजिंग टैबलेट्स खाती है, एंटी एजिंग क्रीम लगाती है, बूढ़ी नहीं होती कभी भी, उसकी एजिंग होती ही नहीं, वो वैसी की वैसी रहती है। कुछ कमाल का है, पता नहीं पॉन्ड्स क्रीम लगाती है या क्या करती है, पूछना पड़ेगा, लेकिन वो कभी बूढ़ी नहीं होती। कहा जाता है वो चौथी पत्नी होती है धन, पैसा। धन दौलत कभी भी बुरा नहीं होता। जवान का जवान आज से हजारों वर्षों के पहले जैसा जवान था, वैसा का वैसा हजारों वर्षों के बाद भी रहेगा, उतना ही जवान रहेगा वो। धन दौलत, उतनी लालसा रहेगी लोगों को। आज जैसे कोई सुंदर स्त्री को देखते हैं तो मन में एक लालसा आती है, अच्छा लगता है, वैसे उस चौथी पत्नी की ओर हजारों साल के बाद भी कोई देखेगा तो उसको मन में एक उमंग, एक्साइटमेंट, उसमें इतनी सुंदरता, इतनी जवानी भरी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है, उसकी एजिंग होती नहीं। वो है धन दौलत। तो उसने कहा कि राजा मर जाओ, मैं तो कल दूसरे की पत्नी हो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो तीसरी पत्नी थी, जिसने कहा कि मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती और आपके साथ में चिता में जल के राख हो जाऊंगी, वो है हमारा शरीर। शरीर का हम ध्यान रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, मोटा ताज़ा करते हैं, तोंद वोंद भी थोड़ी सी अच्छी बना करके रखते हैं। लोग सेठ जी कहते हैं, अच्छा लगता है। थोड़े लोग हैं जो शरीर को भी तपाते हैं, व्रत रखते हैं, योगा करते हैं, कुछ ऐसे बेवकूफ़ भी हैं, लेकिन फिर भी वो शरीर प्यार बहुत करता है हमसे, इसलिए वो कहता है कि आप मर जाओगे तो मैं भी अपने आप को चिता में जला के भस्म कर दूंगा। उससे आगे वो भी नहीं जाएगा। लेकिन सारा जीवन हम इस शरीर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, गोरा रहे, सुंदर रहे, अट्रैक्टिव रहे। इसीलिए एंटी एजिंग क्लिनिक्स भी चल रहे हैं आजकल। सबको अच्छा लगता है कि मेरी एज नहीं दिखे। मैंने आज तक बाल को डाई नहीं किया, मैं चाहता हूं कि एज दिखे। मैं तो ऐसा चाहता हूं कि 10-20 साल ज़्यादा दिखे,
थोड़ी इज्जत ज़्यादा मिलती है। लेकिन संसारिक लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। सब कोई अपना एज छुपाना चाहता है। 20-25 साल, 20-30 साल से ज़्यादा आगे कोई बढ़ना ही नहीं चाहता है। भगवान ऐसा कुछ बनाता कि, मशीन बनाता कि एक फिक्स कर लेते भी, हाँ 30 साल के रहना है, 30 साल के बने रहो, 200 साल के बाद भी 30 साल के रहोगे, तब तो मज़ा आता। वो पॉसिबल नहीं है। कितना भी छुपा लो, कहीं ना कहीं डाई करने के बाद भी कहीं ना कहीं एक तो दिख ही जाता है। दूसरी पत्नी, 2 पत्नियां हो गई, एक तो धन दौलत, एक शरीर। जो दूसरी पत्नी थी, जिन्होंने कहा कि हम केवल आपके शमशान घाट तक आएंगे, हम चिता पर भी जल करके राख नहीं होंगे, शमशान घाट तक ही आपको टाटा बाय बाय करेंगे, क्योंकि आपके मरने के बाद में फिर बहुत से काम है हमारे, उठावना करना है, वो ब्राह्मणों को खिलाना है, आपका पिंडदान करना है। पिंडदान करने के नाम पर हम भी थोड़ा सा बद्रीनाथ जी घूम करके आएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। वो है हमारा परिवार, जो शमशान घाट तक ही जाएगा, वहाँ से आगे नहीं जाएगा। जो पहली पत्नी है जिसने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी, वो हमारी आत्मा, चेतन आत्मा, वो हमारे बिना नहीं रह सकती। वो साथ में जाएगी, चाहे आप चाहो या न चाहो। जो हमारे साथ जाएगी वो हो गई है दुबली, सुकड़ी, पीली, उसकी हड्डियां दिख रही है, वो नरकंकाल हो चुकी है। जो आपके साथ जाएगी वो ऐसी जाएगी। अगर आपको यहाँ से जाने के बाद भी एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में, यहाँ से जाने के बाद भी मौज मस्ती चाहिए, नाच गाना चाहिए, और यहाँ जितना मज़ा किया उससे 1000 गुना मज़ा चाहिए, तो उस दुबली सुकड़ी को मोटी करो, उसका रंग रूप निखारो, उसको गोरी करो, उसको एंटी एजिंग क्रीम लगाओ, उसको नए नए ड्रेसेस पहनाओ, जहां जाओ उसको साथ में लेके जाओ, जहां बैठो उसको साथ में लेके बैठो, खाना खाओ तो उसके साथ में खाना खाओ, बिस्तर पे सो तो उसके साथ में बिस्तर पे सो, बिस्तर से जब सुबह उठो तो उसके साथ में सुबह उठो। 24 घंटे उसका साथ होना चाहिए। इतना साथ दीजिए कि वो चौथी पत्नी जैसे हो जाए, अट्रैक्टिव, एकदम मस्त। किसके जैसे? आज नाम नहीं लेंगे, मैं बदनाम होता जा रहा हूं। और उसका खाना, उसका पीना, उसका पहनाव, उसकी सुंदरता, उसकी एंटी एजिंग, उसकी मस्ती, उसकी मुस्कुराहट, उसके नैनों से इशारा करने वाली खुशी, आंखों में जो इशारा होता है, बिना बोले ही उसकी आवाज सुनना है, अनस्पोकन वर्ड्स। ये सारा का सारा केवल और केवल, और कुछ भी नहीं करो, केवल उस पर अपना ध्यान टिका लो। ध्यान टिकाने का अर्थ ये नहीं है कि आंख बंद करके पद्मासन लगा करके 24 घंटे उस पर ध्यान करना, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि हर कुछ करते हुए खाना खाने बैठो, फील करो वो खाना खा रहा है हमारे साथ, वो खा रही है। घूमने जाओ, फील करो वो मेरे साथ जा रही है। मैं मेरी वाइफ के साथ में जाता हूं तो अभी इस साइड वो सौतन रहती है मेरी, एक साइड वाइफ, एक साइड सौतन, और इंटरेस्ट कभी भी सौतन में रहता है हर किसी का। सौतन वही है, वो चेतन आत्मा। ध्यान हर समय उस पर रहे। और इनके भी वही प्रॉब्लम, साथ में जाती मेरे, लेकिन एक बॉयफ्रेंड उधर रहता है। वो जवान चेतन आत्मा बॉयफ्रेंड रूपी
वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मस्त, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में मस्त। इसलिए दोनों एक दूसरे की कंपनी पसंद करते हैं। न मैं उसको रोकता हूं उसके बॉयफ्रेंड के साथ में जाने से, न वो मुझे अपने गर्लफ्रेंड के साथ में जाने से रोकती है। हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूपी चेतन आत्मा, उतना ध्यान रहता है उसके ऊपर 24 घंटे, इसलिए वो जवान रहती है हमारे लिए, मस्त। कभी भी एक खुशी, एक हंसी, एक स्माइल, एक एक्साइटमेंट, एक एडवेंचर, उसमें आदमी कभी बोर नहीं होता है। आप दुनिया में कुछ भी कर लो, थोड़ा सा इंडल्ज करने के बाद में आप बोर होंगे ही होंगे। किसी भी चीज में, चलिए शराब पी लीजिए, चलिए शराब में मजा आता है, शराब पीना शुरू कीजिए, दिन रात शराब पीजिए। एक दिन ऐसी नफरत हो जाएगी आपको शराब से। भांग पीना है, सिगरेट पीना है, और किसी चीज में इंडल्ज करना है, मूवीज देखना है, चलिए दिन में 6 मूवीज देखिए, मजा आता है ना, चलिए 6 मूवीज देखते हैं। घूमने जाना है, चलिए घूमने चलते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद में आपको घर याद आएगा। दुनिया की किसी भी चीज में आप इंडल्ज कीजिए, उसकी सैचुरेशन आती है। केवल इसकी सैचुरेशन कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। इसके लिए जिसने इसको प्राप्त कर लिया, उन साधु संतों को, उन एनलाइटन लोगों को आपने देखा होगा, कुछ नहीं होते हुए भी मस्ती में रहते हैं। हमारे आश्रम में आप श्रीशैलम जाएंगे तो वहां पर वो स्वामी जी बैठते हैं, उनके पीछे एक बड़ा सारा नित्यानंद भगवान का फोटो है। सबसे गरीब होंगे शायद, केवल लंगोट पहने हुए, लेकिन फोटो देखोगे तो आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी होते हुए भी आपको लगेगा कि आप तो चींटी हो उनके सामने। उनकी फोटो में जो उनकी आंखें हैं, जो ऐसे बैठे हैं, एक बड़ा सा तोंद, केवल लंगोट, और जो बैठे हैं ऐसे लगता है कौन है, कोई शहंशाह है क्या। फोटो में इतना असर, सामने कभी देखोगे तो क्या हो जाएगा। वो किस लिए? वो इसलिए कि उन्होंने जो प्राप्ति की वो और दूसरों ने नहीं की, और उस प्राप्ति के पश्चात कुछ प्राप्त करने की कोई चीज है ही नहीं। और उसमें 24 घंटे एक्साइटमेंट, मस्ती, खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, दिन भर गुदगुदी होती रहती है अंदर से। और किसी संसारिक चीज में वो नहीं है। एक केवल हमारे ऋषिकेश रिट्रीट का सार, थोड़ा सा उसका जूस मैं बताने की कोशिश कर रहा था। लाइफ में सच कहता हूं, इससे बड़ा गोल और कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि हम और कुछ नहीं करें। किसी को कोई संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, किसी को संसार की कोई भी चीज का अनुभव करना, उसको भोगना बाढ़ नहीं है, निषेध नहीं है। जो करना हो वो आप कीजिए, जो करना हो कीजिए, परंतु सब कुछ करते हुए उसको अपने साथ रख करके कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। कुछ करना नहीं है का अर्थ है कि हम भगवान की सृष्टि को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये कई लोगों में ये बहुत बड़ी एक इग्नोरेंस, कंफ्यूजन है। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। उसका केवल अर्थ यही है कि आप भगवान को ही रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उसकी बनाई हुई चीज को आप रिजेक्ट कर रहे हो। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, या संसार में भी आगे बढ़ने के लिए, या आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए, या और कुछ नहीं तो खुशी से जीवन बिताने के लिए भी, आप केवल इतना कर लो कि 24 घंटे अंतर्दृष्टि से ध्यान उसके ऊपर रहे,
और कुछ नहीं करना है आपको, न और कुछ ध्यान करने की आवश्यकता, न कोई प्रवचन सुनने की आवश्यकता, न कोई क्रिया कर्म कांड यज्ञ होम मंत्र तंत्र, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। केवल सब कुछ करते हुए इंटरनल माइंड से ध्यानवान रहे, अंतर्दृष्टि से ध्यानवान रहे, बस। फिर देखिए मरने के टाइम भी जीने जैसा एक्साइटमेंट रहेगा। अरे वाह मजा आ रहा है। अब तो जो थोड़ी बहुत बंदिश थी ये भी खत्म। बंदिश तो है, शरीर है जब तक, किसी के कुछ है किसी के कुछ है, मर्यादाएं हैं, कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, ये छूट जाएगा तो वो भी सब खत्म। फिर तो कोई मर्यादा नहीं, कोई बंदिश नहीं, मुक्त। वैसे भी मुक्त है और थोड़ा सा ये शरीर का बोझा भी खत्म और मुक्त। तो वहां पर साधु संतों को तो मरने में भी एक्साइटमेंट रहा है। हम जानते हैं एक्साइटमेंट उसको बोलते हैं कि जीवन जीते ही नहीं मरने में भी रहे। अरे वाह मजा आ रहा है, अब मर रहे हैं, वाह मरने के बाद क्या मजा आएगा, ये होना चाहिए। ये रोते रोते मरना क्या है, मरना थोड़ी है कोई। ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी जब हम उसका आनंद लेने लग जाएंगे। और ध्यान जब वहाँ रहेगा, 24 घंटे ध्यान अगर उस अंतरात्मा में रहेगा तो बाहर की चीज़ों पर आपका ध्यान ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब वहाँ ध्यान नहीं है तो ध्यान बाहर है। जब आप बाहर ध्यान रखते हो, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बाहर ही रहेगा, तो अंदर ध्यान में नहीं आएगा, अंदर की चीज़ पर ध्यान नहीं जाएगा। और आंखें खुली रख करके भी ध्यान अंदर की चीज़ पर रहेगा तो बाहर की चीज़ तो हेजी दिखेगी आपको। जब हेजी दिखेगी तो न किसी के एक्सप्रेशन दिखेंगे, न कोई चीज़ इफेक्ट करेगी। जैसे आप कोई बहुत अच्छा म्यूज़िक सुन रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है, मस्ती आ रही है, और कोई आके कुछ कहता है, आपको मालूम है ऐसा ऐसा हो गया किसी के साथ, अच्छा ठीक है, होता रहता है सबके साथ में। आपको पता है ऐसा होने वाला है, अच्छा ठीक है, होता रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ध्यान और कहीं है और संसार में भी बातें कर रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन वहाँ पर 10% भी नहीं है, 90% ध्यान और कहीं है, तो बाकी सब चीज़ें गौण हो जाती है। तो ध्यान जब अंतरात्मा पे रहेगा तब ये संसारिक बातें, ये नुकसान, किसी का कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ, कोई मर गया कोई पैदा हो गया, आप दिखाने के लिए दिखाओगे, हाँ अरे ऐसा हो गया, ओ बहुत खराब हो गया। अच्छा ध्यान अंदर ही है। एक्सप्रेशन से हो सकता है कि हम दूसरों को ऐसे लगे कि ये हम पर भी ध्यान दे रहे हैं, परंतु यू विल रिमेन कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय एनीथिंग इन द वर्ल्ड and would remain continuously, constantly connected to your inner self. जीवन का गोल यही है, इससे अधिक मुझे लगता नहीं कोई बड़ा गोल है। बाकी सब गोल इसके नीचे है और उन गोल्स को भी आप प्राप्त करने का एफर्ट डालते जाइए, परंतु इस गोल को कभी न छोड़ें। ध्यान पूरा इसी गोल पर रहे। इस प्रकार से जीवन जीने का प्रयास कीजिए, जीवन जीने का आनंद आएगा। अभी जितना भी जीवन जीने का आनंद आ रहा है उससे 1000 गुना जीवन जीने का आनंद आएगा। तो कोई चलिए प्रश्न उत्तर, कोई ऋषिकेश गए वो अपने कुछ बात करना चाह रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है, या वहाँ के सब्जेक्ट्स पर कोई बात करना चाह रहा है, या जो नहीं गए वो कुछ बात करना चाह रहे हैं। द फील्ड इज ओपन टू यू। ऋषिकेश के बारे में कुछ शेयर करना चाहती थी। ऋषिकेश से आने के बाद अभी आपने जो कहा मेरे साथ वो सब हो रहा है। वो जैसे कि बैठती हूँ तो दृष्टि अपने अंदर और बाहर, कि अंदर भी प्रकाश है बाहर भी प्रकाश है। दिन में कितनी बार यही बात पे ध्यान जाता है, फिर सांसों पे ध्यान जाता है कि इतने प्यार से वो सांस आती है और ऐसा फील होता है कि मैं उससे कनेक्टेड हूँ, यही फीलिंग होती है। और एक जो ऐसा हो रहा है कि जो दृष्टि है, जैसे कि अब यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ तक सीमित नहीं है,
बार बार पूरे ब्रह्मांड में दृष्टि जा रही है। ये 3 चीजें, और चौथी ये हो रही है कि रात में जब सोती हूँ तो 1-1, 2-2 घंटा ऐसे ही आंख बंद करके लेटी हूँ, नींद भी नहीं आती, और पूरी जो ऋषिकेश की बातें हैं वो सब रिपीट होती रहती हैं। बाद में टाइम देखती हूँ, अरे 2 बज गए हैं, लेकिन नींद भी नहीं है और वो बातें भी आ रही हैं, और इतना आनंद आता है उसमें, दिन भर आनंद में रह रही हूँ। और मैं ये सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कभी घर में मेडिटेशन नहीं किया, जब आप कराते हैं बस वही करती हूँ, लेकिन ये सब चीजें मेरे साथ हो रही हैं ऋषिकेश से आने के बाद। एक्सीलेंट। इससे अच्छा अनुभव, इससे अच्छी स्थिति और कुछ हो ही नहीं सकती। और स्वतः ही दृष्टि उस पर रहे, आपका कोई प्रयास भी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कोई एफर्ट भी नहीं है इसमें आपका, कोई ऑटोमेटिक उसी भाव में रहे। एक्सेलेंट। यही तो हमारा उद्देश्य था ये रिट्रीट का। और कोई शेयर करना चाहता है? खुल करके शेयर करो तो कम से कम नेक्स्ट ईयर के लिए पब्लिसिटी हो जाए थोड़ी बहुत। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि और इतने लोग जाएं जो वहाँ से जब आए तो एक फ्रीडम अनुभव करें, यू फील कंप्लीटली फ्रीड। और भूल जाइए केवल आत्मा की कोई बात है या आत्मा वर्ड को भी भूल जाइए, चेतना को भूल जाइए। एटलीस्ट आपको यहाँ आने के बाद में ऐसे अगर लगे कि आप हल्का फुल्का फील कर रहे हो, आप हरदम खुश हो, आपको कोई एडवर्सिटी आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, तो समझ लीजिए आप आत्मा में ही स्थित हो। हमको कई बार पता भी नहीं चलता है कि हम उसमें स्थित है, लेकिन उसके ये थोड़े इंडिकेटिव फैक्टर्स हैं छोटे मोटे, कि ऐसे जब फील होता है तो वो उस आत्मा के साथ में अपना योग, अपना यूनियन बनाने पर ऐसा होता है। प्रणाम गुरु जी। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है, बहुत सारे अनुभव भी है। मैं बहुत तो नहीं शेयर करूंगी, पर एक बहुत अच्छी बात है जो उठते बैठते हर समय मुझे महसूस होती है। हम लोग जो भी ग्रुप में आपके साथ आए थे ऋषिकेश के रिट्रीट में, तो हमने एक जो आपस में जब मिलते थे तो कहते थे जय श्री कृष्णा, अब हम कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। एक्सेलेंट। बहुत अच्छा है गुरुजी, हर समय मतलब है ना, ये फील करते रहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, तो कोई भी चीज दूसरी भासती नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हर समय मम्मी ने कभी पूछा बेटा इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा बस अहम ब्रह्मस्मि होता है। प्रणाम गुरुजी। ऋषिकेश से आने के बाद ऐसे लगता है लाइक फिजिकली हम वहाँ से वापस आ गए हैं, लेकिन जो कुछ आपने वहाँ पता नहीं इतना सारा हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और आपने हम में डाला है, अभी वो कूट कूट के भरा है। और जैसे आपने कहा था, प्रतिज्ञा दिलाई थी कि हम किसी पे गुस्सा नहीं होंगे, कितना भी कुछ हो जाए और कुछ भी हो जाए किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जहाँ वहाँ जैसे ग्रुप में सबको देने की इच्छा थी, वैसे ही यहीं भी सिर्फ देने की इच्छा रखेंगे, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वो ही हो रहा है। अगर खुद से करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, अंदर से ही कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं आ रहे, और उल्टा आगे से अपन किसी को खुशी देना चाह दे रहे हैं। और एंगर तो निकल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है। आई मीन गुस्सा तो जैसे पता नहीं ऋषिकेश में ही छूट गया, अंदर से खालीपन लग रहा होगा। हाँ, बहुत हल्कापन लग रहा, गुस्से का आनंद खत्म हो गया अब। थैंक यू। गुरुजी प्रणाम। ऋषिकेश से आने के बाद नॉर्मली क्या है, जैसे घर नज़दीक आता तो बच्चे, परिवार वाले सब याद आने लग जाते, तो वहीं से माइंड सेट हो जाता है घर जाके बच्चों को ये इंस्ट्रक्शंस देना है, ऐसे करना है। इस बार घर आने के बाद भी जैसे बच्चे आके कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उतना कुछ रिएक्शन नहीं देख पा रहे। तो मेरा लड़का बोलता है मम्मी आप ऋषिकेश ही वापस चले जाओ, यहाँ पे आप यहाँ पे रहना भी वेस्ट है।
उनको कहना चाहिए मैं ऋषिकेश में ही हूँ। तुम लोग वहाँ नहीं थे, तुम लोग वहाँ आ गए अब। प्रणाम गुरु जी। मैं अक्सर जैसे कोई गाने गाए, कुछ भी गाए, तो सोचता था कि ये गाने मतलब समझ में नहीं आती थी वो चीज़ कभी भी, वो भाव नहीं मालूम था। अपन वहाँ बैठे हुए हैं, जब जैसे वो गाने चालू हुए, जैसे ध्यान एकदम उसमें गया, तो अभी तो ये हालत है कि हर चीज़ के अंदर जैसे प्यारी प्यारे कोई भी हो चीज़, और अब उसी पे जा रहा बस कि प्यारी, मतलब हर चीज़ उसी में एंजॉय कर रहे अपन। तो पूरा वो एकदम चेंज ही हो गया पूरा वो। पहले सोच समझते ही नहीं थे कि अपन मतलब कोई भी जैसे भजन है, गाना है, कुछ भी है, जैसे कंपोज कर लेते थे, अब अपना आप ही आप होते चले आ रहा हो सब। और हर वर्ड उसके हर साथ में word बस- कनेक्ट हो जा रहा है किसी ना किसी रूप से। चाहे कैसा भी कोई भी वर्ड आ जाओ उसको, एकदम सही है। तो उसके अंदर भाव वैसे हो जा रहे हैं पूरे। मैंने एक बार कहा था कि पिक्चर में चाहे कोई गाना कैसा भी पिक्चराइज किया गया हो, उसमें हो सकता है कि कोई कैबरे डांस पर पिक्चराइज किया गया हो या ऐसा कोई भी जो पिक्चर में हमको थोड़ा सा अश्लील लगता है, लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल स्टेट अच्छी हो जाती है तो वो सीन आपको इतना नहीं दिखता जितना उस वर्ड्स के ऊपर ध्यान वहाँ चला जाता है सीधा। जैसे मैंने कहा था एक बार, वो शीला की जवानी गाना है, शीला की जवानी के गाने में भी 100% शीला की जवानी इटसेल्फ इज उस आत्मा की जवानी। जब भी वो गाना सुनते हैं हम दोनों योगा करने के टाइम में ऐसे मस्ती भरे गाने लगाते हैं, और मस्ती से सुबह योगा भी करते हैं तो बहुत आनंद से करते हैं। वो बोरिंग 1 घंटे वाला वो सांसों पर ध्यान दो, ऐसे करो, हाथों को स्ट्रेच, वैसे नहीं करते हम लोग। पूरी मस्ती के साथ में योगा करते हैं, फुल म्यूजिक। और गुरु माँ तो बेटी को हर 5 दिन से बोलती है, ये पुराने गाने डिलीट कर, नए गाने डाल उसमें। इतना आनंद आता है, और भाव उन गानों में भी वही आध्यात्मिक योगा का। योगा ज़रूरी नहीं है कि हम आधा घंटा 1 घंटा योगा करें, कई बार 10 मिनट ही करते हैं, लेकिन वो 10 मिनट भी इतना अच्छा से योगा होता है, इतनी मस्ती से होता है, माइंड इतना फ्री हो जाता है कि वो दिन भर मस्ती हंसी मजाक में निकल जाता है। और वो शीला की जवानी के गाने में एक लाइन कहीं आता है कि मैं खुद से प्यार करूं, खुद से खुद को प्यार करूं, मुझे किसी की और ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ है उसमें वर्ड्स। 100% वही अप्लाई होता है कि मैं खुद से ही प्यार करूं, मुझे और किसी की आवश्यकता ही नहीं है। सारा का सारा अगर उसका निचोड़ देखा जाए तो वो भी ऐसा लगता है कि वो भी अंतर आत्मा की ओर ही बात कर रहा है। ये बड़ा फ़ायदा होता है, आध्यात्मिक थोड़ी सी इवोल्यूशन हो जाती है स्पिरिचुअल। और अच्छे गुरुओं के साथ में कभी रिट्रीट चले जाते हैं तो प्रणाम प्रभु जी। ऋषिकेश से आए बाद में अचानक स्टेशन पे आते होते एकदम अचानक ऐसा महसूस हुआ कि बिल्कुल हल्का पाना महसूस हुआ प्रभु। शरीर से एकदम हल्का पाना। वो कूली ने सिर से 2-4 सूटकेस हटा लिया होंगे तो ऐसे हल्का लगा। गुड। मैंने कहा था ना, कहीं पर भी कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान में वो अनुभव आ सकता है। आपको वो अनुभव स्टेशन पर आ गया। अब मुझे जब तक याद है, गुजरात में कौन है वो, या ब्रह्मा कुमारीज के ही शायद, उनको स्टेशन पर एनलाइटनमेंट हुआ था शायद, जो ब्रह्मा कुमारीज के चीफ रहे हुए हैं वो, या और कोई मुझे पता नहीं। स्टेशन पर बैठे बैठे ही उनको एनलाइटनमेंट हो गया था। दादा भाई को हुआ ना? हाँ, दादा भाई को हुआ था। दादा भगवान को सूरत स्टेशन पर या कहीं पर बेंच पे बैठे बैठे एनलाइटनमेंट हो गया। आप बच गए, नहीं तो
आचार्य जी की मूर्ति भी लग जाती है सिकंदराबाद स्टेशन पर। यही कमाल है। मैं बार बार इसी चीज पर फोकस करना चाहता हूं कि आपको कुछ करना, कुछ एफर्ट डालना, प्रयास डालना और कुछ छोड़ना और इसको पकड़ना, ये सब जरूरत ही नहीं है। हमारा तो पूरा एफर्टलेस सिस्टम है, कुछ नहीं करना है, खाली उस क्रूज में बैठ जाइए जिसको कोई चला रहा है। आपको तो खाली क्रूज में बैठना है और क्रूज में सारी मस्ती है, सुख सुविधा है, खाना पीना, डांस, म्यूजिक, हर चीज़ है। और वो डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाएगा कुछ दिनों में, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसका अर्थ यही है, क्रूज में बैठने का अर्थ है कि अपने आप को सरेंडर कर देना। हम क्रूज में बैठे हुए तो हम क्या कर रहे हैं? हम बोटिंग कर रहे हैं, हम रोइंग कर रहे हैं, हम सेलिंग कर रहे हैं। क्या हम देख रहे हैं कि हवा किधर से आ रही है, ये क्रूज किधर जा रहा है, डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है या कहीं उल्टा तो नहीं जा रहा है? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं है। कैप्टन कहाँ ले जा रहा है हमको पता ही नहीं है। सारे ऑटोमेटिक सिस्टम उसके पास लगे हुए हैं, चिंता उसकी है। हम तो केवल एंजॉय कर रहे हैं। उसको कहते हैं शरणागति। किसी की शरण में चले जाना, गुरु रूपी नाव में बैठ जाना, फिर बस आप आनंद लीजिए। गुरु मेहनत करेगा, रोइंग करेगा, सेलिंग करेगा, हवा की दिशाएं देखेगा, बीच बीच में आपको खिलाएगा, सुलाएगा, आपकी मालिश करेगा, मसाज करेगा, सब करेगा, स्टीम बाथ देगा, सौना देगा, पिक्चरें दिखाएगा। आपको पता ही नहीं लगने देगा कि कब डेस्टिनेशन आ गया। ये इतना तो कर ही सकते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़िए लाइफ में। Guruji, online question. Guruji, when we face losses or we are unable to understand whether it is our karma or destiny, can you please guide? It is impossible to know whether it is prarabdha karma, whether it is destiny, or whether it is new karma. What you need to do is, even during losses, be positive that whatever has happened was to happen. It had to happen, and that happened. Consider it as the result of your past karma, which is a fact. It could be the result of past birth karma, it could be the result of present birth karma. But when you remain positive, even during losses, then a new opportunity might very soon come to your life, which will enable you to probably wipe off your losses and make profit. But if you get depressed, start blaming yourself, start blaming others, start blaming your karma, start blaming Shani, Rahu, Ketu, Vastu, you will not be able to get out of that adversity. So best is consider it as prarabdha karma, be positive, move forward. One more question, Guruji. Guruji, after I have come back to Rishikesh, I am able to remain in the Anand Bhav and connected to God for 16 to 18 hours. How can I make it happen for 24 hours? That 16 hours will automatically take it to 24 hours. You don't have to do anything. Because I don't think that 16 hours to 18 hours also is because of your effort. If that is not because of your effort, then 24 hours also will not be because of your effort. That will automatically take place. Don't bother about it. 16 to 18 hours is considered to be 24 hours in this case. Because what is important is the significance, the significant portion of the day and the night, morning and the evening. If the significant portion, we feel that ananda, that is enough. That will be predominant on your subconscious mind. This itself
be considered as 24 hours Ananda. Pranam Guruji, because especially we were quite happy in Rishikesh in all the 4 days, especially under the Guruji's lotus feet, we were quite happy. The only thing is, everybody expressed their feelings. I want to express my feeling. While coming, we struggled. In fact, there's some sorrowful state of affairs has happened. Because we booked our tickets in AP Express on 25th evening. At about 5:30 it starts from Delhi. Myself, Ashok, my Ramana family and another family, all 7 people put together, we booked a vehicle. Started from Rishikesh by 9 o'clock exactly. And you know, Guruji, at what time we reached Delhi? It was 6:45 in the evening by the time the train left. Oh. So in between what was happened is that Cheruku, sugar cane people were making a Rasta Roko. So finally that fellow, the driver took a diversion routes. Twice it so happened. So finally by 6:45 we reached Delhi station and train left. What to do? We are all new to Delhi. Of course, though I had been 3 or 4 times, we are new. We were in full of tension. Full of tension. What to do, what not to do. And there were no tickets available for the next day. Correct. The tickets available were in Dakshin Express only in sleeper. At this age, it is very difficult to travel in sleeper. So finally, what to do? Everybody is in a total confusion. By the grace of God, with the blessings of Guruji, I remember one of my friends who is in Hyderabad. You know, Mr. Shanti Kumar. Shanti Kumar, a retired income tax officer, who close my friend. And we have no money also to purchase tickets from flight. That is another problem. And at about 7 o'clock, which office will be open? So I gave a room to him. This is our position. We are 5 people here. What to do? Because he is well versed in Delhi. All the way he used to go once in a week or twice in a month. Don't bother, brother, I am here. So he booked the tickets in flight in the next day by 12:20 afternoon flight. We had to stay in Delhi. Fortunately, the driver took us to some hotel, which is reasonably good. And we stayed on that night. Next day morning, we took a cab and all those things. And now my question is, in spite of making so much of pre-planned all arrangements, just now you answered a question from that online, even in losses what to do, that question I was about to ask, you have given the reply. Now, why it so happened? Service tax. No, that's A little income tax. You no, earn we so don't mind much. to pay the income tax if income is there, but here there is no income at all. Is it? Yes, where is the income? We have to incur losses now, Guruji. That internal income? I am talking of that. Maybe. That is the... That is such a income in 3 days. In 3 days we were quite happy mood. We had the blessings of Guruji, but finally why it so happened in between on the last day? That is the question. The inner peace, inner joy, that state which you enjoyed for 3-4 days, that is equivalent to billions of dollars of income. Inner dollars. Okay. For that little bit of such losses, payments, any day we are prepared. Okay, we don't mind to pay because everybody has cooperated with me and we got our tickets reserved and all those things. But the thing Whatever is, has happened, the happened. panic, the situation, Whatever has happened definitely has happened for something good, something good. which is invisible. Yes. Even such things you should feel happy. I That felt very happy Yeah. because Ashok also felt very happy for the first time he was traveling in a flight. see, again some more income. Somebody, I think. Again some more income. Be prepared to pay tax for this also. You have to give me a party. Pranam Guruji. Of course, this is a very trivial thing for me. I really enjoyed the trip. मैं आपसे ये बात बताना चाहता है कि मैंने हरिद्वार पहली बार गया मेरी ज़िंदगी में, हरिद्वार और ऋषिकेश. लेकिन मुझे ऐसा लगा
कि मैं इसके पहले देख चुका हूँ। मैंने कहने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। दूसरी बात यह है, मैं जब ध्यान में बैठा था आपके सामने गंगा घाट पे, हमारे कुलगुरु रामलाल प्रभु जी हमें दर्शन दिए, मेरे को दर्शन दिए थे। मैं और कृष्णया जी दोनों, उनका आश्रम है ऋषिकेश में, वो कई साल पर वहाँ पे तपस्या करे। 1938 में वो समाधि लिए थे। मैं जब 12 साल का था, उनके समाधि के बाद मैंने पैदा हुआ। मैं जब 12 साल का था, मेरे को वो मौत से बचा लिए। मैं मरने वाला था, मौत से बचा दिए। ठीक है, उनको मालूम है कई को बचा लिए, किस लिए बचा लिए, किस फर्ज अदा करने के लिए बचाए, ये तो मुझे जानता नहीं। दूसरी बात, वो उनकी दर्शन हुई थी, उनका आश्रम को भी होके आए हम तो। तीसरी बात ये है कि मेरा दोस्त एक है राजेश दलाल बोल के, वो जय कृष्णमूर्ति सेंटर से जुड़े हुए थे। इज IIT फ्रॉम कानपुर। तो उनके साथ मेरा डायलॉग हुआ करता था, वार्तालाप हुआ करता था ऐसा ग्रुप डिस्कशन में, और एक दूसरे से भी वार्तालाप हुआ करता था। वो साल में 2-3 बार उनसे मुलाकात होती। वो पुणे में रहते, तो उनकी याद मुझे बहुत आई। याद आती नहीं, लेकिन याद कई को आई मुझे पता नहीं, कुछ माइंड कुछ सिग्नल दे रहा था। तो मैं घर को आके मैं अखबार के पेपर्स पलट रहा था, तो एक जगह मैंने देखा कि राजेश दलाल पास से भी। ये 3 एक्सपीरियंसेस मेरे साथ पास्ड अवे। तो ये 3 एक्सपीरियंस हुए। वरना तो कृष्णा साहब थोड़ा टेंशन में है, मैं तो एंजॉय कर रहा था कि बोलता वहाँ की हरियाली ऐसी इतनी बढ़िया थी उत्तर प्रदेश की। मुझे एक मौका मिला कि वहाँ पे कम से कम रुक गए तो गया, ट्रेन गया, कैसा तो भी जाते, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा हरियाली, गाड़ी रोक के थोड़ा हरियाली का मजा ले लेंगे। लेकिन हमारे कृष्णा साहब तैयार नहीं थे उसके लिए। मैं तो मजा कर रहा था, मजा ले लिया मैं प्रकृति का। वो बहुत कमिटेड डिसिप्लिन ऑफिसर रहे हुए हैं ना, तो फाइल की मूवमेंट बराबर टाइमली होनी चाहिए। एक बार फाइल की मूवमेंट हो जाए, पहुंच जाए ऑफिसर के पास में, तब मजे ले लेंगे, ऐसे सोचा था उन्होंने। ऑनलाइन क्वेश्चन गुरुजी। गुरुजी, आज के सुनने के बाद कोई सवाल बाकी नहीं है। कीप इट गुरुजी, सुपर, हार्ट से थैंक्स, सब कुछ क्लियर हो गया। ऑनलाइन में किसने लिखा ये? किलोन जी। वाह। लाइव स्ट्रीम के थ्रू भी लोग इस प्रकार से एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, एनलाइटेंड हो रहे हैं, सवाल नहीं रहे जीवन में, और क्या चाहिए। किलोन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैट्स ऑफ टू यू। क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है लाइव स्ट्रीमिंग में। हम घर में बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, कभी कोई पत्नी बुलाती है, पति बुलाता है, बच्चे आते हैं, खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ होता है। आपको लाइव स्ट्रीम में भी अगर इतना अच्छा लग रहा है कि अब कोई जीवन में सवाल नहीं बचे हैं, तो यू आर ए वेरी वेरी डिवाइन सोल। और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि एक एनलाइटेंड स्टेट ये बहुत जल्दी प्राप्त कर पाएंगे, अनडाउटेडली। अभी जो अशोक जी ने कहा, वो मैंने वहाँ ऋषिकेश में फर्स्ट डे जब सबको वेलकम कर रहा था, तो मैंने कहा था कि ऋषियों को यहाँ पर स्वागत है, ये ऋषियों की सभा है, और जो ऋषि इस ऋषिकेश में पहले आए हुए हैं वो ही यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। मैंने कहा था ये बात। तो इसीलिए आपको वो भी अनुभव हो गया कि यहाँ आपको लगा कि यहाँ कभी न कभी आए हुए हैं। दूसरी बात, ऐसा कई बार एक्सपीरियंस होता है जब हम किसी एक गुरु, कुल गुरु से जुड़े हुए होते हैं, और जब वो शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, और आपने जैसे कहा कि उन्होंने आपको मौत से बचाया किसी न किसी एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य से। इससे बड़ा उद्देश्य क्या होगा कि उन्होंने अपने स्वयं के दर्शन आपको ऋषिकेश में इस शरीर में करवा दिए, और ये कह दिया कि मैं ही हूँ, और इसीलिए यहाँ तक तुमको पहुँचाने के लिए ही तुमको मौत से बचाया था।
इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए। ये कंवलजीत को भी ऐसे ही हुआ था, गुरबचन सिंह जी को भी। एक दिन थर्सडे सेशन चल रहा था अपना मसब टैंक में, और सेशन ख़त्म हुआ और इनके पास न्यूज़ आई कि इनके गुरु सदगुरु जी शरीर छोड़ कर चले गए वहीं पर, और वहीं बैठे थे और आकर के दर्शन किए। तो मैंने उनसे यही कहा कि उन्होंने वो शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन आपकी उंगली शरीर छोड़ने से पहले और किसी को पकड़ा के गए। अब उन्होंने जो जिम्मेदारी उठाई उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब आगे यहाँ से यात्रा मैं करवाऊँगा। ऐसा होता रहता है, ऐसा इस संसार में होता रहता है। जहाँ शुद्ध भाव, श्रद्धा, विश्वास किसी भी गुरु के प्रति हो, फिर वो चाहे गुरु रहे या नहीं रहे। मैंने शायद ऋषिकेश में ये बात कही थी या कहाँ कही थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि आप एक गुरु के पूर्ण समर्पित हो जाए और आपको पूर्ण स्थिति प्राप्त होने से पहले वो गुरु शरीर भी छोड़ दे, तो भी उसका एक संकल्प रह जाता है संसार में। उस संकल्प की वाइब्रेशंस आपको किसी न किसी ऐसे गुरु से मिलाएगी जो वहाँ से आगे की ओर ले जाएगा जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था। इसमें कोई डाउट मत रखिए। और हो सकता है इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में मिलवाएंगे वो, इसमें कोई डाउट मत रखिए। ये बहुत प्योर लॉजिकल साइंस है ये। और इसीलिए शायद हम इतने लोग एक साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई अच्छा गुरु था, उसके समर्पित थे हम, फिर हम पूर्ण स्थिति में प्राप्त नहीं कर पाए, वो शरीर छोड़ करके चले गए, हम भी शरीर छोड़ करके चले गए। हो सकता है बीच में कुछ जन्म हमने बिता दिए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका संकल्प, उनकी संकल्प की शक्ति फिर ऐसे जगह लाएगा जहाँ पर सच्चाई और जहाँ से उन्होंने छोड़ा वहाँ से आगे ले जाने का मार्गदर्शन मिल सके। और हो सकता है बीच में वैसा संभव नहीं था तो वो 2-4 जन्म आपको अपने प्रारब्ध कर्मों को काटने में लगा देंगे। तुम ये काट लो, टाइम पास करो, 2-4 जन्म टाइम पास करो। जैसे आप लोग दिल्ली लेट पहुंचे, ट्रेन चली गई, तो नेक्स्ट डे आपकी फ़्लाइट थी, तो आपको उन्होंने कहा कि कल 12 बजे फ्लाइट है, तब तक टाइम पास करो। ये जो आपने 12 घंटे टाइम पास किया, हम इसको ऐसे ही मानते हैं। 1 जन्म भी टाइम पास है, 2 जन्म भी टाइम पास है, 3 जन्म भी टाइम पास है। उसके बाद में फ़्लाइट मिलने वाली है, तब फ्लाइट में बैठ जाएंगे। नमस्ते गुरुजी। So I'm one of your online customers. जैसे आप कहते हैं कि आपका ये spiritual business है, तो My business is doing good. Yeah, I'm happy. Welcome to you. So I'm very happy to meet you today. My father is also here. पहली बार, so I came here for a visit. I think he has come before. नहीं है? Actually, we came here for Mahashivratri. This is yours. I remember him seeing him. Right, on Mahashivratri day. So I have a big long laundry list of questions, but I cannot ask everything here. So थोड़ा बहुत question, I have few questions. One thing is, if time permits and people are okay, then I might ask a couple of questions. First thing is, like, I've actually made spirituality as my first priority. Excellent. And set aside the other things as a lower priority. But my family, my parents and my in-laws, they think I'm already mad now. So they already considered me half mad. So आपने थोड़ा बहुत answer already दिया है. At least you'll have no friction with your wife. ये पागल से क्या friction करें? So आजकल वो भी, she's also into spirituality. Oh, so excellent. that's one of my follow-up questions, and I'll come to that first. Okay. So if you could give kindly a few words that, again, for my dad, so that, he'll be satisfied that I'm not totally mad, or maybe I'm in the right path, then it will be wonderful. And there's a follow-up questions. I've already asked you one question about, this might hurt some people, like I've already found my guru, and but still, I consider him as my guru, the soul guru. No, nobody feels hurt here for such things. But still, I respect other. We have liberally allowed people to have as many gurus as they want. That's good. So still, I respect other gurus too, and people. My wife, she's also into spirituality. So I don't know whether she says, like, why are you, following other gurus? So it's not. I swear that I'm not
guru shopping, or I'm not looking for seeking other gurus, but I do respect other gurus, and I think like, going to satsang, sitting in satsangs, it'll be good. And since I live in San Jose, my guru, I cannot spend more time with him. He only occasionally visits. Very right. So I would like to be in this constant presence, and I watch YouTube videos and your videos too. And I think like at least one person gets into my head if I listen to it constantly. So I would I'd like your advice, since you are Sarvagyani, and I don't like general view, but looking at me, I think what is good for me. So if you could kindly tell me, is it okay for me to listen to other gurus as well? And if so, there's another question, which is, I was reading through Satcharitra of Satya Sai Baba, Shirdi Sai Baba, and and there is a mention where if you follow, if you think of him, then everything will be fine. So now, since I follow so many gurus now, so would that create a confusion, or how should I follow? What should be in my mind? Should I think of my soul guru, or how should I, go about it? So that. Okay, first I'll only Thank you so much. If you tell your address- dad that you are very lucky that you have a half-mad son. Very, very lucky for such soul to take birth in a family like this. The parents are luckier than the son, because it is well established fact that even if the son gets spiritually enlightened, some share of that enlightenment gets passed on to other family members too. So effortlessly, without doing any kind of sadhana, they get the benefit of the enlightenment the son gets. So to that extent, you are very lucky. Number two, I think you are also into the worldly things in whatever manner you deem fit or good to be into that world. You are not completely into spirituality. You are not taken sannyasa. So it's absolutely fine. I mean, as I said before, that spirituality doesn't mean that we should do this and we should not do this. Spirituality is all inclusive. You can do everything which you want to do. But as I said, the inner focus should be on your inner self. While focusing on your inner self, you do whatever you wish to do. You will not be bound by any karma. Nothing will bind you. Nothing will pull you back. Next, following several gurus is not a problem at all, provided you are clear of the essence of spirituality and your goal. You must have one clarity in your mind that spirituality is all about liberating yourself, isn't it? I'm not talking even big words like moksha and all that. Liberation also means liberating ourselves from all kinds of mental conditions. Narrowed thinking, liberating from narrowed thinking, narrowed impressions, me, mine, or to do some rituals, or to follow a particular set of God, or to follow a set of religion. Even that is a narrowed thinking impression. You have to liberate from all this. That is spirituality. So if you know the essence that ultimate is enlightenment, ultimate is to know your own self as to who you are. That is spirituality. And whichever guru you go, if that guru is talking about that ultimate, absolutely fine.
If all the advices which he gives you will lead you to that ultimate, absolutely fine. But any guru which tells you to do this puja, do this mantra 101 times, do this yagna, do this, and he's trying to bind you to something, then you will know that instead of liberating, you are getting bound to something. Then don't follow that. Anything which liberates you, through any guru that advice comes to you, keep following that. Absolutely no problem. So that much wisdom you have to know as to what is of binding nature, what is of liberating nature. That's enough. Then you can go to hundreds of gurus, follow the advice. Your goal has to be the ultimate. To achieve that goal, whatever their advice can help, do it. What is that? So you missed out, like, what should I focus on in Yeah, the third mind? question, that's right. You have to shift your focus from the physical appearance of the gurus, whether it is Sai Baba or your other guru or me or any other future guru. Shift your focus from their physical appearances to the non-physical, invisible consciousness, or to the Guru Tattva. Guru Tattva is important. What Sai Baba has said is not about his physical appearance. He never wanted anybody to get attached to his physical appearance. When he said, concentrate on me, look at me, focus on me, it means that pure consciousness. He used to talk of the highest spiritual essence. So that consciousness you must focus at. The consciousness which the Guru is carrying right now also exists everywhere else. Here you have an advantage that through a medium which is seen, which is felt, which could be talked with all your five senses, it becomes easy for you to connect. But know that the same consciousness exists in the whole universe. It is omnipresent. And that Guru Tattva exists in your first Guru, in the second Guru, in the third Guru, and Sai Baba or anybody else. So shift your focus from physical appearance to that non-physical Guru Tattva. That's enough. That's enough. You have other questions since you have come from far away place and you are going to be here for some more time? Okay. Maybe next Thursday you will not be able to attend. Because we have every Thursday. Okay. So for the time being you are satisfied? गुरुजी प्रणाम। ऋषिकेश तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन मेरे सौभाग्य है कि वहाँ की कुछ झलक मुझे यहाँ सुनने को मिली। पिछले 20 वर्षों से मैं ध्यान, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का मिलन, आत्मा को परमात्मा में मिलाना, ये बातें सुनते आया हूँ। बार बार सत्संगों में अक्सर जाया करता हूँ। आदरणीय श्री राम सुखदास जी महाराज, उनको मैं गुरु मानता हूँ, लेकिन पिछले 3 साल पहले से मैं निरंतर ध्यान कर रहा हूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि आत्म साक्षात्कार क्या है। इसमें इतनी खुशियाँ, आनंद भरा हुआ है कि हम बाहर की कोई भी वस्तु लाखों करोड़ों खर्च करके भी, उन वस्तुओं को हासिल करके भी हम वैसी खुशी नहीं पा सकते। मैं अपने दोस्तों के साथ घर में, परिवार में इन बातों की चर्चा करता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं इस बात पर विश्वास करते हैं। मेरे कुछ दोस्त विश्वास करते हैं, 2-4 दोस्त, उन लोगों ने ध्यान करना प्रारंभ किया है। एक साथी तो मेरे साथ में आए हैं, श्रीनिवास जी पंडित। इनको मैंने आपके परसों शिवरात्रि के कार्यक्रम के मैंने लिए बताया था। आप आए और आपके इस कार्यक्रम से बहुत ही इम्प्रेस हुए और आपने निश्चय किया है कि आपके हर कार्यक्रम को, हर गुरुवार ये कार्यक्रम को ये श्रवण करने के लिए अवश्य आएंगे। मेरे लिए भी इनका साथ हो गया है। मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं जहां भी रहूं, आउट ऑफ घर में, ऑफिस में, निरंतर खुशियां बनी रहती है। दिन में 3 या 4 बार भी 15-20 मिनट, आधा घंटा का भी ध्यान
लगता है। और इसके साथ साथ जो अहम बात है, पहले ऐसा भ्रांति रहती थी कि हम ध्यान करेंगे तो बिजनेस से मन छूट जाएगा, परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ये सबके सामने मैं कहूँगा बिल्कुल गलत है। बल्कि विपरीत में हमारा कार्य इतना जोश उत्साह के साथ होता है कि कम एफर्ट के साथ 4 गुना काम हो रहा है। वेरी गुड। 1 गुना एफर्ट से 4 गुना काम हो रहा है। हमेशा सदा हंसते मुस्कुराते, वॉकिंग, घूमना फिरना, जहां चाहे जाता हूं, घूमता हूं, मुक्त अवस्था का अनुभव करता हूं। तो सभी को मैं ये आपने शेयर सही करता हूं, मायने में- दोस्तों को बताता हूं। सही मायने में उसका अनुभव किया आपने। तो एक ऐसे ही आत्म साक्षात्कार, आत्मा के मिलन का एक फिल्मी गीत है, अध्यात्म भाव भरा हुआ है। यदि गुरुजी की इच्छा है तो मैं सुनाना चाहूंगा। पहले शिविर में भी मैंने एक बार सुनाया था। हर व्यक्ति के मन में एक प्यास है। हर व्यक्ति आधा अधूरा जीवन जी रहा है। वो प्यास वो समझ नहीं रहा है ये क्या प्यास है। हर बूंद सागर के मिलने को तरसती है, उसी तरह हर आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए बेचैन है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब ध्यान में बैठेंगे, निरंतर बैठेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ बैठेंगे तो ये बात जरूर निश्चय समझ में आ जाएगी और उसका आनंद उठाना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा ये गीत ऐसे भाव को प्रस्तुत करता हुआ। ओ माझी नैया ढूंढे किनारा, ओ माझी नैया ढूंढे किनारा, किसी न किसी की खोज में है ये जग सारा। माझी नैया ढूंढे किनारा, ओ माझी नैया ढूंढे किनारा। कोई न कोई तो समझेगा तुम, कोई न कोई तो समझेगा एक दिन इशारा। माझी नैया ढूंढे किनारा, ओ माझी नैया ढूंढे किनारा। जैसे सीता राम मिले, जैसे राधा श्याम मिले, जैसे सीता राम मिले, जैसे राधा श्याम मिले। कभी न कभी तो मिलन होगा तुमसे हमारा। माझी नैया ढूंढे किनारा, ओ माझी नैया ढूंढे किनारा। जीवन पथ पर चलते हुए एक दिन थक कर चलते हुए, जीवन पथ पर चलते हुए एक दिन थक कर चलते हुए। हो कहीं न कहीं मैं थाम लूंगा आंचल तुम्हारा। माझी नैया ढूंढे किनारा। सभी गाओ, ओ माझी नैया ढूंढे किनारा, ओ माझी नैया ढूंढे किनारा। ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं। ऐसी कोई
मौज नहीं, जिसको कोई खोज नहीं। हो कोई न कोई तो हर किसी को लगता है प्यारा, माझी नैया ढूंढे किनारा, ओ माझी नैया ढूंढे किनारा, ओ माझी नैया ढूंढे किनारा, ओ माझी नैया ढूंढे किनारा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, धन्यवाद। रविंदर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? चलिए नेक्स्ट। This is the way I talk to God. तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो है तेरे दीवानों में। चाहे तू हमें अपना न बना, लेकिन न समझ बेगानों में। तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो है तेरे दीवानों में। एनीवे चलिए आज का सेशन हम। प्रणाम गुरु जी। ऋषिकेश का जो मेडिटेशन था वो तीनों दिन इतना अच्छा था, और थर्ड डे जो था वो तो अल्टीमेट था, मतलब हर आदमी भगवान हो गया था। मेरे को तो हर आदमी भगवान लगा। एक्सेलेंट, आपने वो अनुभव किया, उस हर आदमी भगवान लगा, स्थिति को, खुद को भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम जो ये प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं आध्यात्मिक विषय का, तो हम इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं, और वो है कि हम चाहते हैं संसार में आने से पहले ही बच्चे को जो गर्भ में है उसमें ही वो बीज बो दिया जाए सीधा ही। तो इसीलिए वो एक इस संडे को प्रोग्राम भी रखा हुआ है फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। there's a talk at Care Hospital which she will announce, ज्ञानदीप will announce. So हम चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स हम धीरे धीरे उस वूम्ब में ले जाएं, गर्भ में ले जाएं, जहाँ पर वो जीवात्मा एंटर करी है, और वहाँ से जब वो बाहर आएगी दुनिया में, क्योंकि ये तो हमने हमारे ही परिवार में एक्सपीरियंस कर लिया है, एंड आई वांट टू स्प्रेड दिस टू एज मैनी एज प्रेग्नेंट लेडीज, एज मैनी एज souls which are yet to come in this world. Nothing like creating the personality which we want them to be in the world. ये कमिंग संडे 9 मार्च को एक प्रोग्राम है स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़, जिसमें ये बताएंगे गुरुजी कि कैसे अपने वोम में एक मदर अपने बच्चे को जैसे वो चाहे वैसे डेवलप कर सकती है। हाउ टू डेवलप अ डायनामिक चाइल्ड इन द वोम्ब। इसकी एंट्री प्रायर रजिस्ट्रेशन द्वारा की जा सकती है, जो कि फ्री है। आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम होगा 9 मार्च को कमिंग संडे बंजारा हिल रोड नंबर 1 पर स्थित केयर हॉस्पिटल में, केयर हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में, जो कि सेलार में है। टाइमिंग्स हैं सुबह 10:30 AM to 12:30। सो 9 मार्च केयर हॉस्पिटल 10:30 to 12:30। एंड ये कमिंग संडे मेडिटेशन सेशन नहीं होगा आर प्लेस में, उसकी जगह प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा है। थैंक यू। जो भी लोग इस प्रोग्राम में आएंगे ये माना जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है, और सही मायने में सब प्रेग्नेंट है। हमारे अंदर भी वो एक बालक है अंदर वूम में, उसको जगाना है, उसे बाहर निकालना है। तो चलिए हमारा पूर्ण आनंदा एंथम
I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham